तो सबसे पहले आ जाती है जी क्रॉपिंग में इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में जो सबसे पहले है वो है नेचुरल क्रॉपिंग, यानी कि उसमें काश्तकार चाहता है कि मैं अपनी फसल भी तैयार कर लूँ और साथ साथ लकड़ी, यानी कि एक होती है कमज़ोर लकड़ी जो कि फल फ्रूट के साथ होती है, वो नहीं, एक अच्छे किस्म की लकड़ी, मोटी लकड़ी मैं हासिल कर लूँ। तो उसके वो जो अमल है वो है नेचुरल क्रॉपिंग का। नेचुरल क्रॉपिंग में ये है कि आप उसमें दरख्त वगैरह जो उगाते हैं एक ख़ास वक्फे के साथ, वो आपके फसल को भी हिफाजत प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपकी फसल को कीड़े मकोड़ों से भी बचाते हैं, क्योंकि जो जानदार उस पे आके बैठते हैं वो आपकी फसल से इंसेक्ट्स वगैरह चुन के वो खा जाते हैं। जबकि ये नेचुरल क्रॉपिंग एक फार्म हाउस वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन जो एक छोटा काश्तकार है उसके लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि जिसने 8-10 एकड़ का ही काश्त करना हो तो उसे इससे कोई खास नफ़ा नहीं हासिल होगा। अब जो आ जाते हैं कि हम मल्टी क्रॉपिंग, यानी कि साथ साथ कौन सी फसलें हम काश्त कर सकते हैं, उसमें आप फ़र्क करें, आप काश्त कर लें प्याज और तूरी। नेचुरली तो प्याज दिसंबर में काश होता है, लेकिन जो ये तरीकाकार है जिसमें हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे उसमें आप प्याज काश्त करें जनवरी के आखिर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में तो प्याज होगा नहीं या कोई मसला होगा, उसके लिए ये आप उसके साथ जब तूरी काश्त करेंगे तो तूरी जो है ना वो एक बेहतरीन शेड मुहैया करेगी अपना प्याज को, जिससे प्याज अच्छा तैयार हो जाएगा और उसमें ज़्यादा वो गर्मी की वजह से वो ख़राब भी नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये इसका फ़ायदा ये है कि जब आप जो जो प्याज है ना दिसंबर वाला, वो आप जब बेचने जाएंगे तब तक तमाम लोगों के प्याज मार्केट में आ चुके होंगे, जो कि नुकसान का बायस बनेंगे, रेट डाउन हो जाएंगे। एक यकदम चीज़ें जो आती हैं फिर रेट तो अप डाउन हो ही जाते हैं, लेकिन जो आप प्याज जनवरी के आखिर में काश्त करेंगे उसका ये फ़ायदा है कि वो सबसे लेट आएगा, यानी कि उस वक्त मार्केट में प्याज बहुत ही शार्ट होगा। और उसके साथ आप तूरी भी कर लें, तूरी एक इजाफी बोनस बन जाएगा। इससे ये है कि आपको एक अच्छी खासी रकम हासिल हो जाएगी, आप दुगना फ़ायदा कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्याज के साथ और करेला भी काश्त कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, करेला भी बिल्कुल प्याज को शेड फ्राहम करेगा। और जब तक दोनों में वैसे भी जब आप अद्वियात डालेंगे, खाद स्प्रे डालेंगे तो एक, अब ये करेला धनिया ये भी बेस्ट है। जो धनिया है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएंगी, और ये है कि आपको इससे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ये करेला जो है वो धनिया को शेड भी मुहैया करेगा। इसके बाद आ जाते हैं जी टिंडे और धनिया, तो सेम यही प्रोसेस है। टिंडे जो के हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में, और जो धनिया है वो 20-30 ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन में तैयार हो जाती हैं। मगर जब आपकी एक फसल जो है कि वो उसको पकने में टाइम लग रहा होता है, उतने में आपके धनिया आ जाते हैं, टिंडे जबकि वो बाद में आते हैं। ये भी आपके लिए एक इजाफी बोनस हो जाएगा। प्याज और मरच, अब जब प्याज हार्वेस्ट हो जाती हैं तो मरच उसके बाद आती है, यानी कि खाद प्लस स्प्रे वहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन जो कोई नई खाद नहीं। प्याज और मरच, प्याज इसमें यह है कि जब तक आपकी प्याज हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद मरच भी आ जाती है, यानी कि खर्चा एक, खादें सब्रे एक ही दफ़ा डालनी पड़ेगी लेकिन फ़ायदा डबल होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी आप टिंडे और बैगन भी साथ काश्त कर सकते हैं। इसमें यह है कि जब तक टिंडे आपके पक कर तैयार हो जाएंगे, बैंगन को भी देर होगी, तो आप टिंडे बेच लें, उसके बाद बैंगन भी खुद ब खुद तैयार होना शुरू हो जाएंगे। इससे भी आपका डबल फ़ायदा, खाद और स्प्रे नहीं एक। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए,
जो यानी कि जैसे अपने पास टमाटर और मिर्च हो गई, ये इकट्ठे उगाएंगे तो मसला हो जाएगा। एक घर के लिए तो ठीक है, अगर आप बेसिकली फार्म पे कहीं उगाना चाहते हैं तो आप इन्हें इकट्ठे ना उगाएं। ये इसका सबसे बड़ा मसला तब होगा क्योंकि ये तैयार होगी पक के बिल्कुल इकट्ठी। जब इकट्ठे तैयार होंगी तो इसकी चुनाई में सबसे बड़ा मसला होगा। बेहतर फिर ये है कि आप आधी ज़मीन पर मिर्च लगा लें, आधी ज़मीन पर दूसरी चीज़ लगा दें, चाहे वो सब्ज़ मिर्च हो या शिमला मिर्च हो, जो भी हो वो अलग-अलग लगा लें, वो बेहतर है। बाकी एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खरबूजा और तरबूज ये भी साथ लगाना मुनासिब नहीं है। इसके लिए भी बेहतर है आप एक साइड पर तरबूज लगा दें, जबकि बेड की दूसरी साइड पर खरबूजा लगा दें। तो ये अमल नहायत मुफीद है, ना कि आप इन दोनों को साथ इकट्ठा करें। साथ अगर उगाएंगे तो बिल्कुल उनकी जड़ें फैल कर इकट्ठी हो जाएंगी, आपको चुनाई में हर किस्म में मसला आएगा। और एट द एंड आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दुआ में भी याद रखिएगा, आपके प्यार की इसी तरह मुझे ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद